हेलो स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे आज। पिछली वीडियो के अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स को क्लासीफाई कर चुके हैं। कुछ एक एग्जांपल जो है उन्हें लेके चलेंगे। सबसे पहले हमें इसमें करना क्या होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जब भी हमें किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो कंपाउंड मैंने लिया है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके ही बना हुआ है सिर्फ। इसके अलावा हमने कोई भी अलग चीज़ इसके अंदर कोई भी नया आइटम इंक्लूड नहीं किया है। तो सबसे पहले आप काउंट करना शुरू करें, नंबर डालेंगे हम कि कौन सी साइड से नंबरिंग डालना शुरू करें और टोटल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर ले जिसमें सब्सिट्यूएंट भी आ जाए। अब अगर इस तरीके से CH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो ये तो मेन चेन में है नहीं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। जैसे मान लो 2 कार्बन का कंपाउंड है या 3 कार्बन का कंपाउंड है तो आप सिंपल लिख सकते हो उसे एल्केन को कि ये ईथेन है, ये प्रोपेन है। लेकिन जैसे ही 3 से ज़्यादा नंबर होंगे कार्बन के तो उस टाइम पे हमें, अगर सिंपल चेन है तब तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर इस तरीके से ब्रांचिंग प्रेजेंट है तो फॉर्मूला जब लिखेंगे तब तो 5 कार्बन होंगे इसमें, लेकिन मेन चेन के अंदर 4 ही कार्बन है। तो नंबरिंग हमेशा उस डायरेक्शन से डालना शुरू करेंगे जिस साइड से सब्सिट्यूएंट पहले आ जाए। तो इसमें यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 और 4। सेकेंड नंबर कार्बन के ऊपर क्या चीज़ प्रेजेंट है, CH3। तो आप क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल। और मेन चेन के अंदर कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ब्यूट। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, एन। 2 मिथाइल ब्यूटेन। यानी अगर मैं इस कंपाउंड को यहाँ पे छुपा लूँ और सिर्फ आपको ये चीज़ दिखाई जाए तब भी आपको पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये कंपाउंड ड्रॉ करेंगे इस फॉर्मूले को देख के, तो दोनों तरीके से आना चाहिए हमें। 2 मिथाइल क्योंकि सेकंड नंबर कार्बन पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है और 4 कार्बन की हमारी मेन चेन है, तो 4 को हम ब्यूट वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं और सारे के सारे कार्बन जो है मेन चेन में उनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए क्या लगाया है, ए। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं हम, CH3 C CH3 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 स्फेरिकल टाइप का मॉलिक्यूल बन गया ना, चारों तरफ CH3 प्रेजेंट है। तो अब भी हमें करना वही है, अपने जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो सिलेक्ट करेंगे, 1 2 3 ऐसे ले लें, या फिर आप चाहते हैं तो ऐसे भी ले सकते हैं क्योंकि 3 ही कार्बन पड़ने हैं। सेकेंड नंबर कार्बन के ऊपर एक CH3 ऊपर की साइड प्रेजेंट है, एक नीचे की साइड प्रेजेंट है। तो आप इसे क्या लिखेंगे, 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। और मेन चेन के अंदर कितने कार्बन हैं, 3 के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, प्रोप। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखेंगे, एन। 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। सेकेंड नंबर कार्बन पे ये मिथाइल, सेकेंड नंबर कार्बन पे ही ये मिथाइल प्रेजेंट है, तो सेकेंड नंबर के ऊपर 2 2 डाई मिथाइल। 2 बार यूज़ कर रहे हैं ना CH3 इसलिए डाई। और CH3 को क्या कहते हैं, मीथेन बोलते हैं, लेकिन एज ए सब्सिट्यूएंट जब ये प्रेजेंट है, मेन चेन का हिस्सा नहीं है, तो मीथेन ना लिख के हम इसे मिथाइल लिखेंगे। और अगर इथेन होता तो इथेन ना लिख के उसे इथाइल लिखते। ठीक है, जो मेन चेन होती है उसके पीछे ही एन लगाएंगे, अदरवाइज YL लगाना पड़ता है। तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो गया। और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3 CH3। ठीक है, अब यहाँ पर नोमेनक्लेचर स्टार्ट करना है, तो अब आपको अपना दिमाग जो है थोड़ा सा चालू कंडीशन में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि यही स्ट्रेट चेन मिले आपको जो हमारी मेन चेन है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट कर दें, 1 2 3 4 5। ठीक है, सब्सिट्यूएंट अगर यहाँ से नंबरिंग डाल रही हूँ तो थर्ड नंबर के ऊपर CH3 प्रेजेंट है। अगर यहाँ से नंबरिंग करती 1 2 3 तो भी थर्ड पोजीशन के ऊपर ही आता CH3। तो किसी भी साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड नंबर कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, CH3। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 मिथाइल। और 5 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, पेंट एन, सिंगल बॉन्ड के लिए 3 मिथाइल पेंटेन। इसका मतलब क्या है, 3 नंबर कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और टोटल जो हमारी मेन चेन है वो 5 कार्बन की और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 3 मिथाइल पेंटेन लिख दिया। अब देखो और एग्जाम्पल इसका, CH3 C CH2 CH3 CH2 CH3। और यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, CH3 प्रेजेंट है मान लो।
अब हमारी मेन जो चेन है वो किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। देखो, अगर मैं ऐसे लेके चलती हूँ 1 2 3 4 तो 4 कार्बन की होगी जो चेन है। और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग डालना शुरू कर दूँ 1 2 3 4 5 तो 5 कार्बन की हो गई। मेन जो चेन है वो कितने कार्बन की हो गई, 5 की हो गई हमारी। तो थर्ड नंबर कार्बन के ऊपर अब क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, इधर भी CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, इधर भी CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 डाई मिथाइल, और 5 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज़ कर रहे थे हम, पेन, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 3 डाई मिथाइल पेंटेन, इस तरीके से लिखेंगे। अगर मान लो कोई एग्जांपल इस तरीके से दिया जाता है, C2H5 लगा हुआ है और यहाँ पर CH2 और CH3, यहाँ पर अगर हम चाहें तो एक CH2 और लगा लेंगे, अदरवाइज़ ऊपर लेके नहीं जाएंगे इसे CH2। ठीक है, तो अब देखो मेन जो चेन है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की हो गई हमारी मेन चेन। थर्ड नंबर कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, C2H5, चाहे तो C2H5 लिख दूँ इसे, चाहे इस तरीके से भी लिख सकती थी CH2 CH3 खोल के। अगर टोटल लिखेंगे तो 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन, तो मैंने यहाँ पे इसे इकट्ठा लिखा हुआ है। अब थर्ड नंबर कार्बन के ऊपर C2H5 प्रेजेंट है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इथ, तो इसे लिखा जाएगा इथाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट, 3 इथाइल हेक्सेन, 6 कार्बन के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो 3 इथाइल हेक्सेन के नाम से जाना जाएगा ये कंपाउंड। ओके, ये भी हो गया। अब हमेशा जो हमारी जो चेन होती हैं वो इस तरीके से सिंपल दिखाई जाए, ये ज़रूरी नहीं है, मतलब लिख के दिखाई जाए। फॉर्मूला भी दिया जा सकता है या फिर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी दी जा सकती है। जैसे मान लो मैंने इस तरीके से बना दिया और अब मैं आपसे इसमें से पूछ रही हूँ कि इसका नॉमेनक्लेचर बताइए किस तरीके से। तो जो भी कॉर्नर है, हर कॉर्नर के ऊपर कार्बन प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, टोटल जो कार्बन है वो 4 प्रेजेंट है। 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, यानी सिंपल ब्यूटेन लिखना है। अगर इस चीज़ को मैं खोल के यहाँ पे लिखूँ तो मैं लिखूँगी CH3 CH2 CH2 CH3, इस तरीके से। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाते नहीं है, जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर इसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। ज़रूरी नहीं है ऐसे ही लिखा मिले, जैसे मान लो इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, तो भी क्या होगा 1 2 3 4, चीज़ वही है, 4 कार्बन ही है, ब्यूटेन ही पढ़ा जाएगा। इसे भी खोल के जब आप लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। ओके, तो अब आपको जो एग्जाम्पल सॉल्व करके मुझे बताना है वो है ये। ठीक है, ये एग्जाम्पल रहेगा जो आपको सॉल्व करना है एक, और दूसरा रहेगा ये। ठीक है, 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं जो आपको सॉल्व करके और आंसर मुझे बताने पड़ेंगे, और आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कमेंट करके। तो ये दोनों सॉल्व करके आप मुझे बताएंगे। इस पर प्रैक्टिस कर लें, बुक के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए मिलेंगे इसके रिगार्डिंग। जो नहीं समझ में आए वो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है वो आपको कंपलसरी है, करना ही करना पड़ेगा।